नमस्कार साथियों, मैं हूं हुकम सिंह गुनावर, महाराजा कंपटीशन क्लासेज करौली। तो देखिए मित्रों, रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, एमपी संविदा कर्मी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के हमने संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों की सीरीज चालू की है। संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों में सबसे पहले हमने प्राचीन या परंपरागत विधियों को पढ़ा। उसके बाद में हम आधुनिक या नवीन विधियों को पढ़ रहे हैं। आधुनिक या नवीन विधियों में सबसे पहली विधि हम पढ़ रहे हैं हर्वर्ट की पंचपदी। और याद रखना साथियों, हर्वर्ट की जो पंचपदी है उसका एक वीडियो में बना चुका हूं। उसका बचा हुआ शेष भाग इस दूसरे वीडियो में हम डाल रहे हैं, तो देखेंगे आप। हर्वर्ट की पंचपदी, याद रखना मित्रों, हर्वर्ट की पंचपदी के 5 पद होते हैं। प्रश्न पूछेगा हमारी एग्जाम में कि हर्वर्ट की पंचपदी के कुल कितने पद होते हैं या सोपान होते हैं। जवाब देना दोस्तों, 5। हर्वर्ट की पंचपदी में 5 सोपान है। लेकिन एक चीज यहाँ याद रखनी है कि हर्वर्ट के मूलतः जो पद थे मित्रों वो 4 ही थे। ये मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। मूलतः हर्वर्ट के पद या सोपान थे दोस्तों 4। इसके बाद में इनके शिष्य सीलर और राइन ने इनके स्पष्टता वाले पद के 2 भाग कर दिए, एक प्रस्तावना और एक हो गया प्रस्तुतिकरण, या उसी को कहेंगे विषय उपस्थापना। चलो देखिएगा, तो ये कौन कौन से 5 पद हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। हर्वर्ट की पंचपदी में याद रखना मित्रों, पहला जो सोपान है उसका नाम है प्रस्तावना। यानी हर्वर्ट की पंचपदी में प्रथम सोपान का नाम क्या है? प्रस्तावना। दूसरे का नाम है मित्रों प्रस्तुतिकरण। अच्छा, याद रखना प्रस्तुतिकरण को ही विषय उपस्थापना भी कहा जाता है। प्रस्तुतिकरण को ही याद रखना मित्रों विषय उपस्थापना कहते हैं। हर्वर्ट की पंचपदी में तीसरे सोपान का नाम है तुलना। संबंध भी बोलते हैं इसी को, तुलना। तीसरे का नाम क्या है? तुलना। चौथे पद की हम बात करें तो सामान्यीकरण। चौथा जो पद है हर्वर्ट की पंचपदी में नाम क्या है? सामान्यीकरण। याद रखना मित्रों, इसी को हम लोग कहते हैं नियमीकरण। सामान्यीकरण को ही क्या कहते हैं दोस्तों? नियमीकरण। अच्छा, 5वां जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे प्रयोग। यानी इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, हर्वर्ट की पंचपदी में 5 पद हैं। एक एक पद को हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। किस पद को लेके किस तरह से प्रश्न हमारी रीट की एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो को अच्छे से देखें, एक एक बात को समझें, और कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर लिखें। याद रखना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूँ प्रस्तावना। एक चीज और आपको बता दूं मित्रों, कोई भी अध्यापन कार्य यदि हम कराते हैं, वो अध्यापन कार्य यदि प्लानिंग के साथ में, यानी प्लानिंग के साथ में होता है, योजनाबद्ध तरीके से होता है, तो वो सफल होता है। इसी बात को देखते हुए हर्वर्ट ने पाठ योजना में एक निखार लाने के लिए, पाठ योजना बनाने के लिए हर्वर्ट का मानना था कि अध्यापन कार्य कराने से पहले एक शिक्षक को पाठ योजना बना लेनी चाहिए। उसे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। पाठ योजना के माध्यम से कराया गया शिक्षण या अध्यापन कभी भी असफल नहीं हो सकता, ऐसा मानना था दोस्तों हर्वर्ट का। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हर्वर्ट की जो पंचपदी आप लोग पढ़ रहे हैं वो पाठ योजना पर आधारित है। ये भी एक सवाल बनता है, प्रश्न हमारी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर्वर्ट की पंचपदी किस पर आधारित है? उत्तर देना मेरे साथियों, पाठ योजना पर आधारित है। तो देखिए, हर्वर्ट की पंचपदी का पहला सोपान है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या क्या चीजें आती हैं? प्रस्तावना याद रखना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। यानी किस पर मित्रों? पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है क्या? प्रस्तावना। यही प्रश्न हमारी
एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है और आने लायक प्रश्न इस तरह पूछेगा कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। उत्तर क्या दोगे साथियों? प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, हमारा जवाब क्या होना चाहिए? प्रस्तावना। याद रखने, इस प्रस्तावना में क्या होता है मित्रों, अध्यापक जब कक्षा के अंदर जाता है तो सबसे पहले वो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच करना चाहता है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच करना चाहता है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को परखना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि मैं जिस कक्षा के अंदर विद्यार्थियों को अपना अध्यापन कार्य कराऊंगा उन विद्यार्थियों को पहले से कितना ज्ञान है, जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर के प्रति उन्हें कितना ज्ञान है। मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाना है तो महात्मा गांधी को लेकर के 4-5 प्रश्न पूछेगा अध्यापक इनसे, विद्यार्थियों से, और विद्यार्थी उनका जवाब देते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, अंतिम जो प्रश्न होता है इस प्रस्तावना में वो समस्यात्मक होता है, समस्या मूलक होता है। ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न होता है, उत्तर देना मित्रों समस्यात्मक, या मैं कह सकता हूं समस्या मूलक होता है मित्रों, समस्या और क्या मूलक। ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है। प्रश्न पूछा जाएगा प्रस्तावना का अंतिम जो प्रश्न होता है वो कैसा होता है? समस्या मूलक होता है। यानी 4 या 5 प्रश्न होते हैं, अंतिम प्रश्न समस्या मूलक होता है, विद्यार्थी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और वहीं से अध्यापक पढ़ाना चालू कर देता है। तो इस प्रस्तावना में केवल और केवल विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान पर आधारित है मित्रों प्रस्तावना। इसके बाद में याद रखना दूसरा है प्रस्तुतिकरण। क्या है दोस्तों? प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रस्तुतिकरण को विषय उपस्थापना के नाम से भी जानते हैं, विषय उपस्थापना भी कहते हैं दोस्तों किसे? प्रस्तुतिकरण को। अच्छा, विषय उपस्थापना प्रस्तुतिकरण एक ही बात है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा। नवीन ज्ञान पर आधारित है पहला पॉइंट। किस पर? नवीन ज्ञान पर आधारित है, यानी नवीन ज्ञान दिया जाता है। देखो, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित थी, जबकि प्रस्तुतिकरण नवीन ज्ञान पर आधारित थी। दोनों में ये अंतर करना है। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित थी, प्रस्तुतिकरण नवीन ज्ञान पर आधारित है। ठीक। अच्छा, नवीन ज्ञान दिया जाता है, मेरा मतलब है कि अध्यापक को पढ़ाते समय छात्रों के समक्ष अपनी विषय वस्तु को उपस्थित करता है, प्रस्तुत करता है, इसलिए प्रस्तुतिकरण या विषय वस्तु को उपस्थित करता है, इसलिए विषय उपस्थापना भी कहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना मित्रों, प्रस्तुतिकरण और प्रस्तावना दोनों में 2 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। प्रस्तावना को पाठ योजना की आत्मा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाठ योजना, जो भी हम लेसन बनाते हैं, लेसन प्लानिंग, पाठ योजना की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। और प्रश्न पूछता है कि हार्वर्ड की पंचपदी का सर्वप्रमुख जो पद है वो कौन सा है? तो प्रस्तुतिकरण है। हार्वर्ड की पंचपदी का प्रमुख पद माना जाता है तब होगा मित्रों प्रस्तुतिकरण, उत्तर होगा। अच्छा, इसका पूर्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। मैं कह सकता हूं कि पूर्व ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध तो सिर्फ और सिर्फ नवीन ज्ञान से होता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए मित्रों तीसरा पद, यानी हार्वर्ड की पंचपदी में हम पढ़ रहे हैं तीसरा पद जिसका नाम है तुलना। आपको नाम तुलना या संबंध, नाम से ही पता लग रहा होगा साथियों। तुलना का मतलब है किसी से कंपैरेटिव करना, तुलना करना। याद रखना तीसरा जो पद है, देखो कितना अच्छा है, इनको समझना बहुत ही सरल है कि प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से संबंधित है और प्रस्तुतिकरण नवीन ज्ञान से संबंधित है। और याद रखना उदाहरणों द्वारा, अब मैं तीसरा बता रहा हूँ तुलना, दोनों को मिला के करेंगे। उदाहरणों के द्वारा, पहले कोई उदाहरण दे दिया जाता है, उदाहरण के द्वारा पूर्व ज्ञान
तथा नवीन ज्ञान की तुलना की जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण देकर के अध्यापक पहले एक उदाहरण रखता है, उसके द्वारा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य में तुलना की जाती है। तो याद रखना, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण नवीन ज्ञान पर आधारित है, जबकि तुलना उदाहरणों के द्वारा, तुलना में क्या होता है, उदाहरणों के द्वारा पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की तुलना की जाती है। उदाहरणों के द्वारा पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की तुलना की जाती है। हार्वर्ड की पंचपदी के किस चरण में या सोपान में? जवाब होगा साथियों तुलना। इसमें तुलना की जाती है। पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरणों द्वारा पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की तुलना की जाती है, और शब्दों का अर्थ व भाव स्पष्ट करने हेतु अध्यापक जब कक्षा के अंदर पढ़ाता है तो कठिन शब्द जो होते हैं उनका अर्थ या भाव स्पष्ट करने के लिए क्या करता है अध्यापक? शब्दों का अर्थ व भाव स्पष्ट करने हेतु अन्य शब्दों से तुलना भी की जाती है, यानी उससे मिलते जुलते अन्य शब्दों से तुलना करके उन शब्दों का अर्थ या भाव स्पष्ट करता है। चौथे चरण की बात करते हैं दोस्तों, सामान्यीकरण या नियमीकरण। आगमन विधि जिसे हम कहते हैं आगमन, याद रखना मित्रों, आगमन विधि पर आधारित है। हार्वर्ड की पंचपदी किस पर आधारित है? आगमन विधि पर आधारित है। सामान्यीकरण या कहिए मित्रों नियमीकरण, इसमें क्या होता है हम जानते हैं। नियमीकरण, नियम कब निकलेगा? पहले उदाहरण देना होगा। तो देखिए सामान्यीकरण या नियमीकरण यह हार्वर्ड की पंचपदी का मित्रों चौथा पद या सोपान है। इसमें क्या होता है सुनिए, उदाहरण देने के बाद, क्या देने के बाद? उदाहरण देने के बाद। और ये आप जानते हैं मेरे साथियों कि उदाहरण पहले देना फिर नियम निकालना, ऐसा कार्य होता है आगमन विधि में। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हार्वर्ड की पंचपदी आगमन विधि पर आधारित है। हार्वर्ड की पंचपदी आगमन विधि पर आधारित है। चौथा जो इसका पद या सोपान है उससे स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि नियमीकरण इसमें क्या है, उदाहरण देने के बाद शिक्षक छात्रों को नियम स्पष्ट करता है, यानी पहले उदाहरण देता है उसके बाद में नियम बताता है। नियम क्या करता है? स्पष्ट करता है। पहले उदाहरण दे दिया, उदाहरण देने के बाद में और नियम स्पष्ट कराए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं मित्रों, देखिए इस तरह यहाँ पर दे दिया दोस्तों, जैसे यहाँ दे दिया, याद रखना हिम, हिम दे दिया मित्रों, ये हलंत है, प्लस यहाँ दे दिया साथियों आयल है। इस तरह से ये विच्छेद दे दिया हिम प्लस आयल है। अब आप जानते हैं कि मैं हलंत है, इसमें से स्वर क्या निकलेगा? ए। बीच में क्या है साथियों? प्लस है। इधर क्या है? आ है, आ है। और बराबर हमें करना है, तो हम जानते हैं, ये देखो एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है पहले, फिर क्या किया जाता है, विद्यार्थियों को बताया जाता है कि मैं में से ए निकला और मैं में, हाँ यहाँ से याद रखना वो हलंत करेंगे, पहले से नहीं होगा मित्रों, निकलने के बाद होगा। ए निकल गया, प्लस आ गया, आ गया, और दोनों को मिला के बराबर क्या बनेगा? आ। और आ से जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? हिमालय बनेगा। क्या बनेगा मित्रों? हिमालय शब्द बनेगा। और आप जानते हैं साथियों आ कैसा होता है? दीर्घ होता है, यानी कैसा स्वर है मित्रों? दीर्घ स्वर है, इसीलिए हिमालय में संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो देखो ये जो नियम निकाला गया है ये कि ए प्लस आ बराबर बढ़ा, और बढ़ा का मतलब है दीर्घ स्वर, इसलिए संधि हो गई दीर्घ हिमालय में। ये जो मैंने नियम निकाला है वो पहला एग्जाम्पल दिया है, फिर नियम निकाला है, इसलिए याद रखना उदाहरण देने के बाद शिक्षक छात्रों को नियम बताता है, नियम स्पष्ट करता है। यही इसके चौथे सोपान का मतलब है सामान्यीकरण का या नियमीकरण का। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। देखिए ध्यान लगाएं। अब इसके बाद में देखिए ये हो गया मित्रों अपना प्रयोग। अच्छा प्रयोग में क्या होता है सुनिए, प्रयोग या विधि शिक्षक छात्रों को विभिन्न अभ्यास प्रश्न देता है, यानी मेरा मतलब है कि मूल्यांकन होता है। अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करता है किस सोपान के द्वारा? प्रयोग के द्वारा। तो कैसे मूल्यांकन करता है? शिक्षक जो होता है छात्रों को विभिन्न अभ्यास
प्रश्न देता है, यानी अभ्यास के प्रश्न। ये प्रश्न मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित, दोनों प्रकार के प्रश्न देता है। अच्छा, छात्र क्या करते हैं, इन प्रश्नों की सहायता से विषय वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी विषय वस्तु पर अपना स्वामित्व जमाते हैं, विषय वस्तु को स्थायी बनाते हैं। याद रखना, प्रयोग का उद्देश्य यही है मित्रों कि विषय वस्तु को कैसा बनाया जाए, स्थायी बनाया जाए। विषय वस्तु को स्थायी बनाने के लिए विषय वस्तु पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए विद्यार्थी उन प्रश्नों की सहायता से अपने प्रकरण को सीखते हैं। इसमें छात्रों को गृह कार्य भी दिया जाता है, यानी गृह कार्य दिया जाता है, छात्र उन्हें याद करते हैं, रटते हैं, तो विषय पर उनकी पकड़ हो जाती है, इसलिए उनका ज्ञान स्थायी होता है। तो याद रखना, ज्ञान को स्थायी करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ अंत में मित्रों, राइन और सीलर जो कि इनके शिष्य थे हार्वर्ड के, राइन ने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण जो कि पहला और दूसरा सोपान है, इन दोनों को जोड़ने के लिए उद्देश्य कथन का प्रयोग किया। उद्देश्य कथन याद रखना, वर्तमान में इसे नहीं गिना जाता है। उद्देश्य कथन जो है इसका प्रयोग किया राइन ने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण दोनों को जोड़ने के लिए। तो ये थी मित्रों हार्वर्ड की पंचपदी, जिसके 2-4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे कि पाठ्य योजना की आत्मा किसे कहते हैं, बोला प्रस्तावना को। अच्छा, किसी भी विषय को छात्रों के समक्ष रखा जाता है प्रस्तुतिकरण में, उधर पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की तुलना होती है तुलना में, और उदाहरण देकर के नियम स्पष्ट किए जाते हैं, यानी आगमन विधि का प्रयोग होता है सामान्यीकरण में, और विद्यार्थियों को कराए गए अध्यापन को या दिए गए ज्ञान को स्थायी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, राइन ने प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण दोनों को जोड़ने के लिए पद बनाया। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले लें और साथ में नोट्स बनाते चलें साथियों। इसके बाद में मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हुकम सिंह गुनावत नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपका मित्र हुकम सिंह गुनावत करौली से ही एक नए प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहा है मित्रों। देखिए, आप ही का साथी हूँ, इसीलिए आगे अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे शेयर करें। धन्यवाद।